मासिक धर्म से पहले और कुछ दिनों बाद कुछ चेंजिंग आता है शरीर में ऐसा, तो कह रहे कि काम की अनुभूति होती है महाराज जी, मतलब उसको फिर मेरे जीवन में कोई पुरुष नहीं है, फिर मैं इतना ज्यादा समस्या हो जाती है कि नींद खुलते ही फिर क्रिया हो जाती है, फिर मतलब ये पूरा उसका सिद्धांत भी है, ये है कि मासिक धर्म के एक सप्ताह के बाद जब पवित्र होती है स्त्री तो उसको वेदना होती है, और सिद्धांत भी है। तो अब उसको सहना पड़ेगा। जब पति नहीं है तो व्यभिचार की आज्ञा तो शास्त्र देता नहीं है। फिर राधा 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 रटकर ब्रह्मचर्य धारण करना चाहिए, ब्रह्मचर्य की भावना पुष्ट करनी चाहिए। अब इधर अपने जीवन को इस तरह से बर्बाद करने से तो कोई लाभ मिलेगा नहीं। अगर हम अन्य प्रक्रियाओं को स्वीकार करते हैं तो वो सब निषेध ही हैं, वो हमारे जीवन को नष्ट ही करेंगी। तो हमें लगता है कि या तो पुरुष का वरण कर ले, किसी सदपुरुष का वरण कर ले और अपनी गृहस्थ धर्म से रहे, और या फिर उसको सहन करके ब्रह्मचारी बना रहे। ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर जैसा आवेश आया, वेग आया, हम वैसे ही कर ले। फिर तो हम में और पशु में अंतर क्या रह गया? हम मनुष्य हैं, वेग आता है, राधा 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 राधा, शांत भाव, कोई क्रिया नहीं करनी, कोई बस 2-4 दिन में शांत हो गया। अगर हम अभ्यास करें तो 2 मिनट में शांत हो जाए। ठीक तब होता है जब ज्ञान हो जाता है। तो खूब भजन करो, ब्रह्मचर्य से रहो, भगवान से रो, कोई इधर उधर की क्रियाएं मत करो। और आजकल जैसे व्यवहार हो रहे हैं कि आज इस पुरुष से कल उस पुरुष से, ये मतलब बहुत गंदी बात है और इससे दुर्गति प्राप्त हो जाएगी। इसमें धर्म नहीं है, बिल्कुल पाप ही पाप आचरण है। बहुत संभल के, बहुत सावधानी से कदम बढ़ाओ, जिंदगी कहीं खतरे में ना पड़ जाए। अगर ब्याह नहीं करना तो ब्रह्मचर्य से रहो, ब्याह करना है तो किसी अच्छे पुरुष का भगवान से प्रार्थना करके, देख समझ करके उसको तब, शरीर को तब देना चाहिए जब आजीवन के लिए व्यवहार हो जाए। शरीर को नहीं देना चाहिए। हम दोस्ती कर सकते हैं, व्यवहार कर सकते हैं, लेकिन व्यभिचार नहीं कर सकते। हम तब तक शरीर को नहीं देंगे जब तक आप हमारी परीक्षा में पास नहीं हो जाओगे। खूब देख समझ करके, सुनकर, और जब शरीर दे देंगे तो आजीवन के लिए दे देंगे। ये डिवोर्स फिवोर्स ये हमारे सनातन धर्म में नहीं है। हमारे धर्म में है, एक बार समर्पित का हाथ मिलाया तो आजीवन निर्वाह किया। पीछे डिवोर्स आदि के शब्द ही नहीं थे। तो हमें लगता है गंदे आचरण करके जीवन को व्यर्थ में क्यों बर्बाद किया जाए, बहुत संयम से रहा जाए। यही तो आवेश है, काम का आवेश, क्रोध का आवेश, लोभ का आवेश, अहंकार का आवेश, यही तो सब पाप कर्म कराने वाले हैं। इन्हीं को तो सहना है। राधा राधा ना सहन हो तो रोज श्री जी का नाम लेकर के, अपने पास जैसे बच्चा है, अब उसका कोई बल तो है नहीं, रो देगा माँ के लिए तो माँ को दौड़ के आना पड़ेगा। तो हमारा बल क्या है? श्री जी है। तो हम जब हम विकल हो, कोई हमें आश्रय, तो हम गंदी क्रियाएं नहीं करेंगे, रो देंगे कि प्रभु आप देख लो। वो जहाँ रो दिया तो ऐसा संभाल देंगे कि आजीवन संभल जाओगे। बहुत अच्छे बच्चे हो, अपनी बात कह रहे हो तो इस बात को समझो, इधर उधर की चेष्टाओं में मत फंसना। पुरुष का वरण करो तो देख समझ के वरण करो, एक बार वरण करो तो आजीवन उसका वरण करो। ये जो आजकल चल रहा है ना, बहुत गंदा चल रहा है, बहुत गंदा चल रहा है। लिव इन रिलेशन, ये सब बहुत गंदा चल रहा है। ये हमारा धर्म नहीं कहता है। बहुत सावधानी से चलो बच्चा, जीवन बहुत कीमती है, इसमें भगवान की प्राप्ति हो जाए, ये बहुत उत्तम बात है। आपने अपनी मन की व्यथा कही हिम्मत करके सबके बीच में, इसलिए हम आपको प्रणाम करते हैं। बस आप अपने संयम से रहना, कोई चेष्टा इधर उधर मत करना, वो धीरे धीरे शांत हो जाए। जैसे आज हमको 100% जलाया, हम सह गए, तो कल 90% जलाएगा, फिर 80%, फिर धीरे 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 फिर खत्म हो जाता है। बच्चापन से बाबा जी 13 वर्ष की अवस्था से, और जिंदगी में किसी माँ बहन को, पीछे जब गंगा किनारे जवानी पूरी रही, अब तो इसलिए देख रहे हैं कि प्रश्न उत्तर बातचीत सब ऐसा नहीं, पर जिंदगी में हमने ऐसे नहीं देखा। छूना, बातचीत करना, मिलना तो बात जाने दो, ऐसे नहीं देखा, फेस टू फेस नहीं देखा। सदैव ऐसे ही रहे। और गंगा किनारे कौन देखने आता है? खाना तो मिलता नहीं था, रहने का ठिकाना नहीं, गर्मी सर्दी बरसात 20 वर्ष ऐसे काटे, धीरे 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 धीरे। तो वही अनुभव कह रहा हूँ कि पहले 100%, फिर 90% उसको देखा है कि 70%, फिर कम परसेंट होते 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 शांत एकदम। जब शांत हो गया तब सब कुछ मिल गया। जब शांत नहीं था तो ना खाने का था, ना रहने का था, ना कुछ नहीं था।
और जब इच्छा नहीं है तो दुनिया की चीजें तो हम इसलिए कहते हैं कि धैर्य पूर्वक सहो, ये सहना तुम्हें महान बना देगा। गलत आचरण में मत उतरना, ये सबके जीवन में रहता है। कोई ऐसा यहाँ पैदा ही नहीं हुआ भगवान या भगवान के महान भागवतों के सिवा जिसको काम क्रोध ने अपनी चपेट में ना लिया हो। सबको रोना पड़ा है, सब भजन करके आगे बढ़े हैं, सबके ऊपर भगवान की कृपा हुई जो निष्काम हुए हैं। नहीं तो सब पूरा संसार इसी में तो फंसा हुआ है। बहुत धैर्य पूर्वक रहे। महाराज जी, हिंदू धर्म ग्रंथों और मान्यताओं के अनुसार पाप मुक्ति के अनेक साधन बताए गए हैं, जैसे गंगा स्नान, पाप मोचनी एकादशी। समझना, यहाँ समझना, पाप मुक्ति के उपाय बता गए, लेकिन पाप की प्रवृत्ति के नष्ट होने का उपाय क्या है? ऊपर से हमारे अस्त्रों द्वारा सब काट दिया गया, लेकिन उसकी जड़ बची हुई है, तो और नए किनगे आ गए। पाप गंगा पापम, गंगा पाप का नाश करती, इसमें संशय नहीं है। लेकिन पाप की प्रवृत्ति, गंगा नहा के आए फिर 100 पाप कर लिए, फिर गंगा नहा के आए फिर 100 पाप कर लिए। तो हाथी स्नान हुआ, हाथी स्नान किया, सूंड से धूल डाल लिया, तो स्नान का मतलब क्या हुआ? तो पाप वास्तविक तो नष्ट नहीं हुए। पाप नष्ट तब माना जाएगा जब पाप की प्रवृत्ति का नाश हो जाए, पाप की जड़ का नाश हो जाए, वो है प्रवृत्ति। बोले बड़ा पाप प्रवृत्ति वाला आदमी है, बहुत पापी आदमी है। तो पाप की प्रवृत्ति सबके अंदर रहती है, क्योंकि सुमति कुमति सबके उरनाई, नाथ पुराण निगम अस कहें। तो जहाँ सुमति है वहाँ शुभ है, और जहाँ कुमति है वहाँ अशुभ है, पाप है। तो कुमति सुमति सबके उरनाई, कभी कुमति जोर कर गई तो पाप बन गया, कभी सुमति जोर कर गई तो पुण्य बन गया। तो तीर्थों के जो उपाय हैं वो पाप नष्ट करने के लिए हैं, लेकिन अध्यात्म जो है वो पाप प्रवृत्ति को नष्ट करता है। गंगा को भी निष्पाप करने की सामर्थ्य एक महात्मा रखता है। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, तीर्थों में चरण रख दे तो तीर्थत्व आ जाए, गंगा को स्पर्श कर दे तो गंगा निष्पाप हो जाए। क्यों? क्योंकि उसने पाप की प्रवृत्ति का नाश कर दिया। अध्यात्म पाप प्रवृत्ति के नाश के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? महाराज जी कह रहे हैं कि मतलब क्या पाप मुक्ति इतनी सहज और सरल है? हाँ है, क्यों नहीं? रुई का ढेर पहाड़ लगा हो, एक दिया सलाई काफी है, छोटी सी चिंगारी काफी है। आप कहोगे पहाड़ है और चिंगारी, तो लगा के देखो, एक चिंगारी डाल दो, रुई का पहाड़ भस्म हो जाएगा। पाप रुई जैसा है। पाप है क्या? भ्रम। पाप है क्या? असत। पाप है क्या? स्वाप्निक। कोई सत्य सच्चिदानंद है क्या? भूल ही तो पाप है। एक सेकंड में अनंत पापों का नाश हो जाएगा। राम कहो, कृष्ण कहो, हरि कहो, राधा कहो, अंतिम श्वास आ जाए यही राधा राधा कहते हुए, अनंत जन्मों के पाप नष्ट होकर भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अजामिल ने पुत्र के बहाने से नारायण पुकारा तो भगवत पार्षद आ गए और उसको परम पद की प्राप्ति हुई। जीवन भर वैश्यागमन किया, जीवन भर पाप किया, और अंतिम समय पुत्र के बुलाने में, पुत्र का नाम नारायण था, बुलाया नारायण, बस इतने से काम हो गया। तो जड़ से पाप की प्रवृत्ति का नाश करने के लिए हमें नाम जप करना चाहिए, हमें शास्त्रों का सार समझना चाहिए। भगवद स्मृति, भगवद स्मृति का ताल, राम राम राम, राधा 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 राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। जो नाम प्रिय हो निरंतर उसको चलाओ, निष्पाप होकर इस लोक में परलोक में सब आनंद ही आनंद रहेगा। नाम जपत मंगल दिशि दशहु, दसों दिशाएं मंगलमयी होंगी। इस कलिकाल में और कोई साधन नहीं है, सच्ची मान लीजिए, एक ही साधन है, हरिर नामयु हरिर नामयु हरिर नामयु केवलम कलौ नास्तेव 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 गति अन्यथा। कलयुग में कोई और गति नहीं, और कोई गति नहीं, और कोई गति नहीं, केवल हरि का नाम है, भगवान का नाम है। जितना नाम जप करोगे उतना मंगल होगा, नाम जप नहीं करोगे तो मंगल नहीं होगा। अगर गंगा जी का सेवन करते हो और नाम जप नहीं करते हो तो पाप नहीं रोक सकते तुम। देख लो प्रवृत्ति कैसे नष्ट होगी। गंगा जी से पाप प्रवृत्ति नष्ट नहीं होती, पाप प्रवृत्ति नष्ट होती भगवान के सुमिरन से, जिनके चरणों से गंगा जी निकली।
गंगा जी कौन है? भगवान का चरणामृत। गांगम वारी मनोहारी मुरारी चरणच्युतम त्रिपुरारि शिरश्चारी। जो गंगा जी हैं वो भगवान श्री हरि का चरणामृत है। वामन अवतार में जब भगवान ने अपना चरण बढ़ाया, ब्रह्मलोक गया, तो ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी ने जब चरण की अगवानी करके प्रक्षालन किया और अपने कमंडल में डाला, तो वही भागीरथी गंगा जी हुई। भगीरथ लाए इसलिए भागीरथी कहा गया। तो हमें चाहिए भगवान का नाम स्मरण करते हुए तीर्थ अवगाहन करें, या खेती किसानी करें, या व्यापार करें, या नौकरी करें, वो सब समान है। अगर हम धर्म से किसानी करते हैं, धर्म से व्यापार करते हैं और नाम जप करते हैं, तो बिना गंगा नहाए भी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। और गंगा नहाते हैं और मनमानी आचरण करते हैं, पाप करते हैं, तो गंगा नहाते हुए भी आपको नरक जाना पड़ेगा। पक्की बात समझ। चाहे जितने तीर्थ हैं वो सब तीर्थपाद भगवान के हैं। बिना भगवान का स्मरण किए हुए जीव का परम कल्याण नहीं हो सकता। हाँ, भगवान का स्मरण करते हुए गंगा स्नान करे, लाखों गुना पुण्य बढ़ करके प्राप्त होगा। अगर भगवान का स्मरण नहीं तो प्रपंच की बात की, गोता लगाया और चले गए। चिंतन नहीं है, चिंतन का खास बात है, चिंतन की खास। देखो, ये बड़े बड़ों से गलती होती है। नलकुबर मणिग्रीव कुबेर के पुत्र हैं, और देवगंगा अलकनंदा में मदिरा पान करके अप्सराओं के साथ नंगे खड़े थे। तभी देवर्षि नारद जी ने जब देखा तो बहुत गुस्सा आई और कहा, तुम कुबेर के पुत्र होकर इस तरह अभद्र व्यवहार करते हो, वृक्ष की तरह ऐसे खड़े, जाओ मैं तुम्हें शाप देता हूँ, वृक्ष हो जाओ, वृक्ष योनि को प्राप्त हो। तो जब वो चरणों में गिरे तो उनका वृक्ष तो बनो पर नंदालय के बनो। तो वही यमलार्जुन के रूप में ब्रज में हमारे प्रकट हुए आकर के। तो जब भगवान श्री कृष्ण को ओखली बंधन लीला हुई, तो वही वो ओखली घसीट कर दोनों वृक्षों के बीच में लगा के उखाड़ करके उनका उद्धार कर दिया। तो अगर भजन नहीं है तो कुबेर के पुत्र हैं, देवताओं में श्रेष्ठ कुबेर जी हैं, उनके पुत्र हैं, लेकिन कितना गलत काम कर रहे हैं। धनाध्यक्ष कुबेर के पुत्र होते हुए भी गंगा जी में नंगे खड़े होकर शराब पीकर अप्सराओं के साथ उद्दंडता। तभी तो देवर्षि नारद जी ने शाप दिया था। तो आप समझो कि अगर आप गंगा जी का सेवन करते हो तो आपके आचरण भी पवित्र होने चाहिए। एक गंगा जी की महिमा सुनी कि गंगा स्नान करने से 100 यज्ञों का फल मिलता है, तो वैश्यागमन करने लगे। तो जब उनसे कोई बात करता तो कहते 100 यज्ञों का फल मिलता है, रोज गंगा नहाता हूँ, 1-2 यज्ञ का चला जाएगा वैश्यागमन से, लेकिन हमारे पास बहुत पुण्य है। तो गंगा जी एक दिन उसको ज्ञान देने के लिए बालिका के रूप में एक सफेद कपड़ा लेकर बार बार गंगा जल में डुबोती और फिर ऐसे बालू में गंदा कर देती, फिर गंगा जल में डुबोती। और वो स्नान करने के लिए गए तो उन्होंने देखा, कहा, ए लड़की, जब तुझे गंदा करना है तो साफ क्यों करती है, और जो साफ करना है तो गंदा क्यों करती है? उस समय कपड़ा गंदा ही था। तो उनका, देख तेरी दुर्दशा यही है, जब तू वैश्यागमन करता है तो गंगा स्नान क्यों करता है, जब गंगा स्नान करता है तो वैश्यागमन क्यों, तेरी दुर्गति होगी। जैसे कपड़ा इस समय गंदा ही है, ऐसे तेरी दुर्गति होगी, तू नरक को प्राप्त होगा। ये मत सोच कि तू ये गंगा स्नान का फल प्राप्त करेगा, 100 यज्ञ कर्ता का फल, और 1-2 यज्ञ का फल चला जाए, तू नरक जाएगा, क्योंकि तू पाप कर रहा है। तो गंगा स्नान का मतलब है आपकी बुद्धि शुद्ध हो, आपकी पाप प्रवृत्ति नष्ट हो, आपका भगवत स्मरण बने, आपके गलत आचरण रुके, तभी इन तीर्थों के अवगाहन का फल है। ये लोग तीर्थों में जाते हैं, तीर्थों का आनंद लेने थोड़ी जाते हैं, मनोरंजन करने जाते हैं। तीर्थ कैसे जाया जाता है? उपवास करके रहा जाता है 1-2 दिन, बहुत नम्र दैन्य, नाम जप, पवित्र। अब यहाँ होटल बुक करवा के धामों में और वे विचार करते हैं, मदिरा पीते हैं, मनमानी आते, तो ये तीर्थ अवगाहन थोड़ी हुआ। ये तो घोर पाप हो गया जो घोर नरकों में ले जाने वाला है। आजकल हरिद्वार, काशी, वृंदावन लोग भाव से तो 2-4 आते होंगे, नहीं तो मनोरंजन करने आते हैं और गंगा किनारे बैठ करके अपनी मनमानी आचरण करते हैं, खान पान में विचार नाना प्रकार। तो इससे क्या होगा? और पाप दृढ़ हो गया, घोर दुर्गति होगी। तो जब तक पाप की प्रवृत्ति का नाश न हो तब तक तीर्थों के अवगाहन का कोई फल नहीं मिला। इसीलिए भगवान ने कहा है, जो तुम्हारा प्रश्न बहुत सावधानी सुनना, व्रतांश यज्ञ छंदांश तीर्था नियमा यमा।
यथा वरुंधेत सत्संगा सर्वसंगोपह इमाम। मेरे को वश में करने के लिए तीर्थ अवगाहन, व्रत, नियम, धर्म, ये सब नहीं। एक ही बात है, महापुरुषों का संग। क्योंकि संत संग से प्रवृत्ति जो हमारी गलत है वो त्याग हो जाती है, पाप की प्रवृत्ति का नाश। अब आप एकादशी रहते हो, मनमानी आचरण करते हैं तो आपकी दुर्गति होगी। आप तीर्थयाटन करते हैं, आप गृहस्थ धर्म का पालन करते हैं, आप और भी सब, लेकिन मनमानी आचरण करते हैं, पाप करते हैं तो आपकी दुर्गति होगी। तो सत्संग के द्वारा बुद्धि का भगवान में लग जाना, इससे बड़ा कोई का फल नहीं है। भगवान शंकर जी कहते हैं, उमा संत समागम सम न लाभ कछुआन। क्यों? क्योंकि उससे हमारी बुद्धि का परिवर्तन होता है। हजारों लोग ऐसे हैं जो आकर के बताते हैं कि मुझे 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, सब गंदे आचरण छोड़ दिए और नाम जप करता हूं, आज आपके दर्शन हुए। तो वाणी सत्संग की सुधार पहले कर दिया और मिलाया बाद में आकर के। तो सब तीर्थों के अवगाहन का फल, सब धर्म के कर्म का फल एक ही है कि आपकी पाप प्रवृत्ति नष्ट हो जाए, आपसे पाप आचरण होना बंद हो जाए तो बात ठीक रहे। नहीं तो क्या फायदा, सब कर रहे हैं और फिर वही पाप आचरण कर रहे हैं तो उससे कोई लाभ नहीं मिला। तो हमारे जो सदग्रंथों का लक्ष्य है वो है भगवान का स्मरण, अखंड स्मृति, हरिशरणम हरिशरणम, राधा राधा राधा। अगर ये है तो सब फल मिल गया। नहीं तो सो सब धर्म कर्म जर जाऊ, सो सब धर्म कर्म जर जाऊ, जहां न राम पद पंकज भाऊ। जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानु, जहां नहीं राम प्रेम परधानु। अगर भगवान के चरणों में प्रेम नहीं तो जोग कुजोग है, वो ज्ञान अज्ञान है, वो धर्म कर्म आग लग जाए जिसमें भगवान के नाम में न प्रेम हो, भगवान के चरणों में न प्रेम हो। महाराज जी, इसमें एक प्रश्न है कि महाराज जी, क्या तीर्थयाटन या स्नान आदि या व्रत आदि नहीं करना चाहिए? ये करना चाहिए, पर पाप त्याग कर। हम आज जा रहे हैं, पापी पुरुष हैं, गंगा स्नान के निष्पाप हो जाएंगे, लेकिन हमें आगे पाप नहीं करना, ये नियम लेना चाहिए। हम हरिद्वार जा रहे हैं तो नियम लेना चाहिए, आज से हम पाप नहीं करेंगे। अगर आप हरिद्वार जा रहे हैं, गंगा स्नान कर रहे हैं, अपने पाप आचरण नहीं रोक रहे तो आपको लाभ क्या मिला गंगा स्नान का? आपको वहां जाने का फल क्या मिला? वैसे ही कि वैसे गंदे तो बने हो, वही गंदे आचरण कर रहे हो। लाभ तो जब आपका परिवर्तन हो। इसीलिए सर्वश्रेष्ठ स्नान सत्संग है। अगर सत्संग रूपी गंगा में गोते लगा लिए, ज्ञान गंगा में गोते लगा लिए, तो फिर आप निष्पाप हो गए, पाप की प्रवृत्ति का नाश हो जाता है। इसलिए तीर्थों का जाना मना नहीं है, लेकिन तीर्थों में मनमानी करना मना है। आप तीर्थों में आज जैसे जाते हो ऐसे नहीं, होटल बुक कर लिया और मनमानी आचरण करो, ऐसे नहीं तीर्थों में जाया जाता। नम्र दैन्य व्रत उपवास भजन साधना त्याग तपस्या दान पुण्य, ये सब करने के लिए तीर्थों में जाया जाता है और नियम लिया जाता है। तो बोले भाई देखो, अब हम बद्री नारायण हो आए, अब हमसे झूठ तो नहीं बोला जाएगा। पुराने लोग थे कि भाई हम केदारनाथ हुआ है, बद्रीनाथ हुआ है, अब हम झूठ नहीं बोल सकते क्योंकि हम बद्री नारायण के दर्शन कराए। लोग पहले नियम, देखो हम गंगा नहा के आ रहे हैं, हम झूठ नहीं बोल सकते, हम पाप नहीं कर सकते अब क्योंकि हमने गंगा स्नान कर लिया। ये है तीर्थों के फल का, अवगाहन का फल है हमारे आचरण सुधर जाए, हमारा चिंतन सुधर जाए। नहीं तो फायदा क्या हुआ, हमें बताओ, फायदा क्या हुआ? आप गंगा नहा के आए फिर वही पाप कर रहे हैं तो फायदा क्या हुआ? गंगा स्नान का लाभ क्या मिला? गंगा स्नान का मतलब क्या हुआ? वो तो पानी में तुमने गोते लगाया, गंगा स्नान कहाँ किया? अगर गंगा स्नान किए होते तो तुम्हारी भावना बदल जाती कि मैं गंगा जी का सेवन करके आ रहा हूँ, आज के बाद कोई पाप नहीं करूँगा, आज के बाद कोई गंदी बात नहीं करूँगा। वही जीवन सबके बदल है। देखो यहाँ धाम आए हो भगवान के, जहाँ करोड़ों गंगा जी समानता नहीं कर सकती, क्योंकि जिनके चरणों से गंगा जी निकली वो स्वयं यहाँ प्रकट हुए, यहाँ खेले, यहाँ उनकी चरण रज, यहाँ उनका संपूर्ण जीवन भगवान का बाल लीला तो भगवान की है संपूर्ण हुई ना, भगवान का वृंदावन धाम है। यहाँ आकर कितना लाभ लोग लेते हैं। बिहारी जी तो ऐसे कर गए, उनके चिंतन में चल रहा है ये खाए वो खाए वो खाए, धाम का आनंद ले रहे हैं क्या? कि यमुना किनारे बैठ करके 1 घंटा नाम कीर्तन किया, बिहारी जी के लिए रो रहे हैं, बिहारी जी का नाम जप कर रहे हैं। 1 दिन आकर उपवास किया, पूरे धाम की परिक्रमा की लोटे रज में और खूब भगवान का नाम जप कर, ये सब लाभ है। ये कहाँ लाभ ले रहे हैं?
और पहले यहाँ लोग आते थे तो कपड़े उतार करके ऊपर के और फिर लौटते थे रज में, क्योंकि हमारे शरीर में ब्रजरज लगे, हमारा जीवन पावन हो। यहाँ का क्या चरित्र है, ये भगवान का परम पावन धाम। तो कितने लाभ ले जाते हैं, नुकसान ज्यादा कर जाते हैं। अब मसाला खाए चल रहे हैं, परिक्रमा मार्ग में थूक दिया, अब कोई भजनानंदी महात्मा जा रहा है, भजन करते उसका पैर पड़ा, तुम्हारे सारे पुण्य नष्ट हो गए। आप चाट पकौड़ी खाए, दोना फेंक दिए, कोई भजनानंदी वैष्णव और उसका जूठा तुम्हारा दोना उसके पैर में लगा, तुम्हारे पुण्य नष्ट हो गए। अब ये कौन जानता है। तो धाम आए तो बहुत पवित्रता पर, तीर्थों में जाए बहुत सौभाग्य, लेकिन वहां कैसे रहना चाहिए, ये वहां हमसे पाप न बन जाए, आगे हमसे कोई पाप न हो जाए, ये सावधानियां रखनी चाहिए। महाराज जी कह रहे हैं कि कभी कभी